यहाँ पे कोई ट्रू साइंस आए हैं। बोलिए भाई ट्रू साइंस, हाँ सर, एक बात पूछना था आपसे। पूछिए। सर आप बोलते हैं ना कि जो ये गौमूत्र और गोबर के ऊपर जो बता रहे हैं, तो मुझे एक बात पूछना था। एक्चुअली सर है ना, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर सबको पता है, एक बच्चे को भी पता होता है 2-4 साल से बड़ा, कि गोबर खाना या मूत्र खाना गलत है ना? अगर उसमें कुछ भी कोई सेंस नहीं बनता था, तो किताबों में इतने लिखे क्यों जाते? तो उसका कोई जवाब चाहता हूँ। देखें, आप ब्राह्मण है ना, ट्रू साइंस। हाँ सर, बोलिए। देखें, हुआ क्या है ना कि आपके ब्राह्मणों को फैलाना था जातिवाद। तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्राह्मण वैसा लगता था कि ये ब्राह्मण तो सीधा ब्राह्मण है, ये कहीं जातिवाद नहीं फैलाएगा, तो हुँ, वो क्या करते थे कि उन्होंने पंचायत टाइप का बना लिए थे। सारे ब्राह्मण मिल के कहते थे कि तू जातिवाद नहीं करेगा ना बेटा, हुँ, तो हम तुमको ना गोबर खिलाएंगे, गोमूत्र खिलाएंगे भाई। हुँ, हुँ, अगर तू जातिवाद नहीं करेगा तो तुझको खिलाएंगे। अब मैं एक हुँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों के लिए पराशर स्मृति लिखी, हुँ, कलयुग का नियम। ये हुँ, ब्राह्मणों के ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए कलयुग का नियम बनाया। हुँ, अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे 44 और 45 नंबर जो श्लोक है, इससे ठीक पहले एक और श्लोक है 43 नंबर। हुँ, ये 43 नंबर का अनुवाद आप पढ़ेंगे? हुँ। हाँ, ऊपर 43 नंबर है, इसका हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ेंगे आप? 15 दिनों तक अथवा 1 मास पर्यंत चंडालों के साथ रहने का प्रायश्चित है। 15 दिनों तक गोमूत्र में पके यावक का सेवन इस प्रायश्चित से पाप से निवृत्ति तथा शुद्धि हो जाती है। हाँ, तो आप ये बताइए कि आपके ब्राह्मण जो हैं क्या लिख रहे हैं, 15 दिनों तक अथवा 1 मास पर्यंत हाँ, चंडालों के साथ रहने का प्रायश्चित। यानी कि हाँ, आपको कहा जा रहा है कि तुमको अब जातिवाद करना है, तुमको किसी हाँ, चंडाल के, चंडाल किसको कह रहे हैं, गैर ब्राह्मण को। हाँ, अब तुझको उसके साथ नहीं रहना है। अगर तू हुँ, रहेगा, तुझे क्या करना पड़ेगा, 15 दिनों तक गोमूत्र में पके यावक, यावक किसको कहते हैं, जौ के सत्तू को। गेहूं तो हुँ, होता नहीं था, गेहूं तो बाद में आया है, जौ हुँ, होता था। तो 15 हुँ, दिनों तक क्या करेंगे, जौ को गोमूत्र में पका के हुँ, और उसको हुँ, खिलाएंगे। इस प्रायश्चित से पाप से निवृत्ति तथा शुद्धि हो जाती है। तो हुँ, अब जो व्यक्ति जैसे आप हैं, आपने कहा कि हुँ, भाई कोई जातिवाद नहीं होता, हम तो रहेंगे भाई एससी एसटी ओबीसी सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे। अब हुँ, आपके पिताजी, आपके रिश्तेदारों ने देखा, हुँ, अच्छा ये जातिवाद दूर कर रहा है, ये लौंडा तो हाथ से निकल रहा। अब आपको हुँ, पकड़े, वो पकड़ के कहें, देख ये हमने नियम बना दिया है कि बेटा तुझे 15 दिन जो है ना मूत पिलाएंगे, गाय का खाना खिलाएंगे, तो मूत डाल डाल के पका के खिलाएंगे। अब 15 दिन तक आपको मूत आपके खाने में मिला मिला के खिलाएंगे, आपका मन भाग जाएगा। अगली बार कहोगे कि यार अब मैं भी जातिवाद करूंगा, यार ये कौन मूत पिएगा, अब उसे तो बढ़िया है जातिवाद करो। अच्छा तो सर। आपके हुँ, ब्राह्मण जो हैं ये सब लिख लिख के किताब में इस तरह से जातिवाद फैलाए हैं। अपने सारे ब्राह्मण को 2-4 अच्छे भी ब्राह्मण हो जाते ना, हर व्यक्ति तो खराब नहीं होगा ना। और हुँ, जहाँ तक मुझे हुँ, पता है, मैं आपको हुँ, बता देता हूँ कि गोमूत्र एक शुद्धिकरण के टाइम ही यूज़ किया जाता है। अभी कोई पी रहा है, वो ग्लास भर-भर के, वो कोई लिखा नहीं है कहीं पर। वो सिर्फ़ शुद्धिकरण के लिए ही यूज़ किया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। जब जैसे किसी घर में मृत्यु होने के 12वें दिन के बाद जब शुद्ध होता है ना, तभी पिया यूज़ करते हैं, मैंने देखा हूँ। उसको पंचकव्य बना के यूज़ करते हैं, ना कि उसको ऐसा पीते तो है नहीं, मैं तो देखा नहीं सर, मैं भी उसी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ ना, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है। और गोबर गोबर जो है ना, घर में है ना, उसको लिपापोती करने के लिए गाय का गोबर शुद्ध माना जाता है। इसके लिए यूज़ करते हैं, ना कि खाने के लिए। अभी बहुत सारे वीडियो में मैं देखा हूँ, वो बेवकूफ़ है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाते हैं, वैसे भी लोग होते हैं देखिए दुनिया में, बट उसको ऐसा खाने के लिए तो मुझे कहीं नहीं देखा मैंने। क्या गोबर खाने के, तब पंचगव्य में गोबर ही तो डलता है, सर और क्या पंच डलता है? नहीं, नहीं, नहीं। वो यू हुँ, सर वो वही तो बता रहा हूँ ना, पंचकव्य में 5 कव्य मिलाया जाता है। क्या है, दूध है, घी है, दही है, तो ऐसा-ऐसा जौ है, क्या-क्या है उसमें। तो वो पीते नहीं है ना, सर उसको ऐसा छिड़कते हैं। क्या घर करते शुद्धि हैं? के लिए छिड़कते हैं। मतलब सभी जगह पर शुद्धिकरण जैसा होता है ना, वैसा छिड़कना होता है। कौन कह दिया अभी भाई? हाँ सर, ये मैं तो पढ़िए अभी तो, देखा हूँ ना। ये 37 नंबर पढ़िए ज़रा, 37 नंबर ऊपर से। सर पढ़ने के लिए कोई मैं पढ़ लेता हूँ, पर अभी मैं तो जो देखा हूँ, जो वही बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो पढ़िए ना, 37 नंबर पढ़िए। क्या अज्ञानवश चंडाल को अपने घर में रखने वाले ब्राह्मण को इस पाप के प्रायश्चित के रूप में अपने परिजनों के साथ गोमूत्र में पके
याओगो को 3 दिन घी के साथ, 3 दिन दही के साथ और 3 दिन दूध के साथ खाना चाहिए। उसके उपरांत 3 दिनों तक गोमूत्र में पकाए यावागु को दूध, दही और घी मिलाकर खाना चाहिए। 12 दिनों तक अब इस प्रकार का भोजन करने से यह व्रत संपन्न होता है। हुँ। अब बताइए, आप तो यहाँ व्रत ही कर रहे हैं। सर आप यही जो तो बात है। हैं ये यहाँ पे कौन-सा तो किताब है व्रत सर? कर रहे हैं। हाँ, ये कौन-सा ये आपके कौन-सा किताब? ये ब्राह्मणों के ब्राह्मणवाद बचाने के लिए पराशर स्मृति लिखी गई थी, कलयुग के लिए। सब कलयुग पता नहीं में मुझे अभी ब्राह्मणों क्या के है वो। ब्राह्मणवाद बचाने के लिए ये किताब हुँ। लिखी गई थी स्पेशली। और सर बताइए इसमें आप जो हैं गोबर गोमूत्र जो हैं घी के साथ, दूध के साथ, दही के साथ खा हुँ, रहे हैं। ये हुँ। कौन लिखा नहीं, है? नहीं। जब लिखा था पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे थे, तब ये बात आप हुँ। लोगों को नहीं पता थी? सर हुँ, नहीं, नहीं ये पता नहीं अभी लिखा दिखा रहे क्या है, मैं वो सब बातों पे मैं बहस नहीं करूँगा। बट मैंने जो हुँ। देखा है रियलिटी है, मैं वही बता रहा हूँ। ऐसा कोई खाता-विता तो है अच्छा सिर्फ़ खाता-पीता शुद्धिकरण अच्छा के लिए ही है। मांस खाते हैं आप? नहीं, हम तो नहीं खाते। लेकिन आपकी किताब में तो लिखा है खूब मांस खाना। सर खाने-पीने के लिए पता नहीं होगा अभी कहाँ लिखा है, क्या लिखा है मुझे नहीं पता। देखिए, हुँ, पर वो मांस खाना एक नेगेटिव बातें है, बस वही है। नेगेटिव बातें हैं। हुँ, अच्छा एक बात बताइए, ये हुँ, देखिए, ये ज़रा पढ़िए आपके वेद अथर्ववेद में क्या लिखा है? हुँ। 12 खंड 5 5th सर्ग 62 नंबर मंत्र। नीचे ये जो पदार्थ लिखा है, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? क्लियर नहीं है क्लियर तो है। वेद निंदक को दूध काट डाला, चोर क्या लिखा है? एकदम क्लियर नहीं, ब्लर थोड़ा-सा फिर भी पढ़ रहा हूँ। चोर डाल, फाड़ डाल, अच्छा जला दे, फूँक दे, हुँ, हुँ। भस्म कर दे। हाँ, ये क्या है? बताइए, हाँ, जो एक वेद किस निंदक हैं, यानी जो नास्तिक है, हाँ, वेद में आपके कहा जा रहा है कि जो नास्तिक है, जो हाँ, आपके वेदों को नहीं मानता, उसको काट हाँ, डाल, मार डाल, फाड़ डाल, फूँक दे, जला दे, भस्म कर दे। हुँ। ये पागल हो गए थे क्या आपके ऋषि सब? पंचगव्य खा के यही सब जोश चढ़ता था क्या उन सबको? हुँ? कि किसी को मार डाल, और एक काट डाल, फाड़ नहीं, डाल। नहीं, हुँ? मार डाल, काट डाल की बात नहीं है। वेद निंदक जो होते हैं ना एक्चुअली सर जो भी वेद निंदक है मेरे मानना है कि वो सत्य से दूर जाते हैं। तो वैसे लोग थोड़ा बेवकूफ़ हो जाते हैं। आप यही अच्छा, बात है वेद अच्छा मतलब जो वेद ज्ञान, वेद निंदक हैं, वेद मतलब क्या होता है? वेद मतलब ज्ञान बस और कुछ नहीं। अच्छा वेद मतलब ज्ञान होता है। हुँ। तो जब वेद आया था तो उसके पहले कोई फ़िलॉसफ़ी थी क्या? होगी यही त नहीं, नहीं, नहीं वेद वेद तो पहले से ही है सर। वेद में जो भी तो लिखा गया है तो किसी ये किसके लिए लिखा गया? ये इस किसके लिए वे लिखा गया? सर जब देखिए वेद मैं पहले से ही था, हुँ, मतलब हुँ, जैसे इस्लाम आया, तो हुँ, इस्लाम के पहले जो लोग थे उसको उसने हुँ, खत्म ही कर दिया, पूरा सुपड़ा साफ कर दिया और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। हुँ, ठीक है? किसी को हाँ, पता नहीं। तो आपका जो वेद आया है और उसने हुँ। भी वो लिखा है ना अपने कुरान में कि घात लगा के बैठे रहो, जब कोई निकले नमाज़ पढ़ के तब बदला लो, ये करो, वो करो। तो आपने ये जो लिख रखा है चीर दो, फाड़ दो, काट दो, मार दो, जला दो, भस्म कर दो, आपके हुँ। पहले कौन-सा धर्म था जिसके लिए आप ये लिख रहे थे? हाँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सनातन फ़िलॉसफ़ी है ना सर कोई व्यक्ति विशेष नहीं बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप जो भी धर्म का नाम ले रहे हो वो व्यक्ति विशेष है, किसी एक का सोच है वो। एक व्यक्ति ने उसे नहीं, ये स्थापना किसके किया है। लिए तो आपने ये किसके लिए लिखा है? हम ये पूछ रहे हैं ना अपने वेद में, आपने ये किसके लिए लिखा है कि वेद काट दो, मार हाँ, दो? किसको आपसे दिक्कत हो रही किससे आपको दिक्कत थी कि नहीं, नहीं आपको वो ऐसा लिखना पड़ा? हुँ, सर बोलिए। एक्चुअली वेद निंदक की बात की गई है, वहाँ पर किसी तो व्यक्ति को वेद नहीं लिखा है। नहीं ठीक है, लेकिन वेद हुँ, निंदक कौन होगा? कोई होगा तभी तो। सर जब वेद कोई निंदक प्रॉब्लम आएगी जो भी है हाँ, बोलिए। हुँ, अगर हुँ। मैं भी वेद में लिखी हुई बात को मैं गलत साबित करके खुद अपनी राय बनाता हूँ, तो वो नेगेटिव ही होगा। मैं सही नहीं रास्ता पकड़ पाऊँगा ना, वो वेद ही सही रास्ता देगा ना, बिकॉज़ उसमें जो है सत्य लिखी हुई है। अब मैं असत्य रास्ता जाऊँगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी ही ना सर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उसमें सत्य रास्ता लिखा हुआ है। हाँ, वेद चारों वेद में सब सत्य लिखी हुई है। वो किसी व्यक्ति अच्छा। ने नहीं लिखा हुआ है सर, वो सब बाय हुँ, नेचर जो जो नेचर कहता है जो नेचर की जुबान जो होती है ना वही है वेद, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, नेचर अभी नेचर की जुबान होती हाँ, है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी। तो हम लोग नेचर की ज़ुबान एक बार देख ना लें कि नेचर की ज़ुबान क्या कहती है? हाँ, अभी पता चल दिखाइए जाएगा। मैं अच्छा हाँ, मैं हो दिखाते हैं, सकता है दिखाते तो हैं। ज़रूर। बिल्कुल, बिल्कुल, वही मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। आपने क्या कहा कि नेचर होता है ना?
तो हम ऐसा करते हैं, ऋग्वेद ही आपका पुराना है ना, वही ओपन कर लेते हैं। हम्म। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 61 नंबर सूक्त ओपन करते हैं और जरा ओके। हम लोग देखते हैं क्या सत्य है। आपने कहा वेद में सत्य है, कुछ गलत होगा नहीं, और जो हम्म निंदा करता है उसको काट डालो, मार डालो, फाड़ डालो। तो हम्म ये है हमारे ऋग्वेद। देखते हैं भाई कि इसमें क्या ऐसी चीज सही है जिसके लिए आप लोगों को मारने काटने पर अलाउ है। शो किया कि नहीं अभी? नहीं किया ना? ये नहीं अब नहीं। शो करेगा। अब शो किया? हाँ। अच्छा ठीक है। ये है 10वें मंडल का 61 सूक्त और इसका हम्म हम निकाल लेते हैं 5, 6, 7 नंबर। पढ़िए तो मंत्र पढ़िए। प्रजापति का पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ वीर्य सर्वोत्तम है। प्रजापति ने अपने उस मानव हितकारी वीर्य का त्याग किया जिसे उन्होंने अपनी सुंदर उषा के शरीर में सिंचित किया था। अच्छा, ये उषा कौन थी? उनकी पत्नी थी? मुझे नहीं पता कौन थी। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। प्रजापति, हाँ, 6 पत्नी। नंबर पत्नी होंगी, ठीक है। 6 हाँ, नंबर पढ़िए, 6 नंबर। जिस समय पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ कर्म किया, उस समय उनके संभोग कर्म के समीप ही थोड़ा वीर्य गिरा। परस्पर अभिगमन करते हुए उन दोनों ने यह वीर्य यज्ञ के ऊंचे स्थान योनि में छोड़ा था। हाँ, ये हाँ। मतलब नहीं समझा मैं। ऊपर कुछ लिखा था, पिता ने अपनी युवती कन्या। ऊपर तो हम्म अभी पत्नी की बात चल रही थी। इसका क्या हम्म। मतलब हुआ कि पिता ने अपनी युवती कन्या में वीर्य छोड़ा? इसका क्या मतलब है? जिस समय पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ, हाँ, उस समय उसने संभोग कर्म के समीप ही थोड़ा वीर्य, हाँ, जो भी लिखा है ना। तो आप तो हाँ कह रहे थे कि जो लिखा है वो सत्य लिखा है, उसमें गलत हो ही नहीं सकता। इसको जो गलत कहेगा हाँ उसको मार दो, काट दो, चीट दो, फाड़ दो, हाँ, तो जला दो, भस्म कर दो। हाँ, मैं हुँ? समझ रहा हूँ ना, अभी इसका मतलब समझना पड़ेगा ना सर, क्या अच्छा कहना मतलब चाहता है समझ ये। अच्छा ठीक है, हाँ। कहना चाहता है। 7 नंबर पढ़िए, 7 नंबर पढ़िए। 7 नंबर। जिस समय पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया, उस समय धरती से मिलकर वीर्य त्याग किया। शोभन कर्म वाले देवों ने उसी वीर्य से व्रत व्रत रक्षक देव वास्तुस्पति का उत्पादन किया। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ इस 7 नंबर का? 7 नंबर का, हाँ, वही वही आप जो कहना चाहते हैं ना, पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया, उस समय आप धरती तो से कह रहे हैं मिलकर कि वीर्य त्याग किया। अच्छा एक हाँ। बात बताइए, कोई पिता जो है अपनी पुत्री के साथ संभोग करेगा तो इसकी निंदा हम्म। नहीं की जानी चाहिए कि गलत काम है? जो हाँ, तो करेगा गलत है उसको ना। आप जला दोगे। तो अभी तो आप कह रहे थे कि वेद में कुछ गलत ही नहीं है, जो कुछ सर, ये इसको गलत गलत का कहेगा अभी उसको अभी तो नहीं। आप कह रहे थे, ये जब मैंने हाँ, दिखाया था अथर्ववेद का, तब तो हाँ, आप कह हाँ। रहे थे कि जो वेद की निंदा करेगा वेद में कुछ गलत ही नहीं है, सब सही है, जो कहेगा उसके लिए लिखा गया है काट दो, फाड़ दो, मार दो, चीर दो, फोड़ दो। आप ही तो कह तो रहे थे। सर, वहाँ पे पिता पुत्री को साथ संभोग करना अच्छा है, कहाँ लिखा हुआ है? वहाँ पे जो आप ये इंसिडेंट हुआ बताइए है जो वही बात लिखा हुआ है ना। तो अरे तो इंसिडेंट जो अच्छी इंसिडेंट हो या हुआ बुरी हो, है उसको मेंशन मतलब करना अब सत्य है या नहीं? तो अब ये बताइए कि आपकी किताब में लिखा है पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया, लिख हाँ, दिया। तो ऊपर के वो 3 से यही लिख के आ रहा है। हाँ, प्रजापति कौन है? कोई होंगे। प्रजापति कौन है? कोई हाँ। होंगे नहीं, इसी प्रजापति को आपने ब्रह्मा बनाया है, जो सृष्टि का आपका हुँ, रचना किया है। हाँ। आपका जो अच्छा, सृष्टि का रचना है, ठीक है, ठीक प्रजापति है। उसी को आप कहते हो ब्रह्मा को। तो हाँ। आपका ब्रह्मा जो है जिसने सृष्टि का हुँ, रचना किया है, ओके। उसने अपनी कन्या का वीर्य संभोग कर लिया। अब हाँ, बताइए कि आपका जो सृष्टि का रचना किया, जो आपका देवी-देवता जो सबसे जो आपका प्रमुख है, वही हाँ। अपनी पुत्री के साथ संभोग किया, तो ये गलत है कि सही है? तो गलत है, तो मतलब। अगर इसको कोई गलत कह रहा है कि वेद में हुँ, गलत बातें लिखी हैं, तो आप हुँ, उसको चीर दोगे, फाड़ दोगे, जला दोगे, भस्म कर दोगे। आपके वेद में यही तो लिखा है ना, और कुछ थोड़े लिखा है। भाई 300 पढ़ा, तीनों में बार-बार बोल रहा और तो और यज्ञ का भी लिख रहे हो। 6 नंबर में क्या लिखा कि जिस समय पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ यथेच्छ कर्म किया, आपका ईश्वर पता नहीं कहाँ था। वो कौन पिता है? वो प्रजापति है जिसने दुनिया रचा है। तो जो आपके ज़रूर, यहाँ ज़रूर। सबसे जो प्रमुख देवता है वही ये गंदे काम में लगा हुआ है, तो आप कैसे बचाओगे अपने देवता को? आप तो उसके काबिल कुछ हो ही नहीं, अ, आपको तो ऐसे ही लपेट के फेंक देगा, पता भी नहीं चलेगा। फेंक के वहीं ज़र से खींच से निकाल के मारेगा, आपका पता नहीं चलेगा। नहीं, नहीं, हुँ? सही बात है। आपकी हुँ, बात सही है, बट थोड़ा आपकी सोच यहाँ पर गलत हो गई हाँ। सर। अच्छा बताइए, देख लीजिए एक काबिल ब्राह्मण को देखिए कि इसने किताब में लिखा है कि इसके सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जो हैं, वो अपनी बेटी के साथ संभोग कर लिए और
हमको बता रहा है कि हमने चूँकि इसको पढ़ दिया तो हमारी ही सोच गलत हो गई। अच्छा सही सोच क्या थी? प्रजापति की थी जो अपनी बेटी के साथ संभोग कर लिया? ये सही सोच थी? नहीं, नहीं गलत थी ना, तभी हाँ, तो तो गलत सर। थी, तो भाई हम तो इसी का विरोध करते हैं ना, कि भाई एक बात बता, ये क्या लिखा है किताब में कि बाप जो है बेटी के साथ संभोग कर लिया, ये सब लिखेगा तो कोई भी इसका विरोध करेगा। आप मूवी बनाए हो कोई, तो मूवी बनाए हो तो आप क्या कि एक पिता और बेटी का आपने उसमें लगे फिक्स का सीन दिखाने, फैमिली पूरी गई हुई है देखने के लिए, देखेंगे ये भी क्या दिखा रहा है? तो आप भले ही उसको विलेन के रूप में दिखाओ कि ये विलेन है, आपके यहाँ तो ये विलेन भी नहीं है, आपके यहाँ तो इस सृष्टि का रचना करता है। लेकिन जब वो सीन दिखाओगे तो पूरी फैमिली भड़केगी ना, वो तो निंदा करेगी कि फ़िल्म का डायरेक्टर खराब है, ये फ़िल्म खराब है, इसमें ये सीन कैसे दिखा दिया? यहाँ तो किस सीन पे बवाला हो जाता है, ये पिता-बेटी के बीच में ये फैक्स कैसे दिखा दिया? तो जो दिखाएगा वो गलत है ना, आप ऐसी एक किताब जिसको बोल रहे हो कि वेद है, इसको लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उसमें ऐसी बातें लिख ही क्यों रहे हो? अरे अच्छे पर्पस के लिखो चाहे खराब पर्पस आप लिख ही क्यों रहे हो ऐसे? हैं? आप कोई फ़िल्म दिखा दोगे ये कह के कि देखो ये खराब आदमी है, ऐसे करता है, इसका मतलब कि आप उसका फैक्ट्स दिखाने लगोगे फ़िल्म में? हैं? एडल्टरी बना दोगे फ़िल्म को? हुँ? आप किताब को क्या बना दिए ये? तो इसकी तो कोई भी निंदा करेगा ना, और जब निंदा करेगा तो आप उसको काट दोगे, जला दोगे, फाड़ दोगे, मार दोगे, ये सब लिखोगे? बोलिए, कहाँ गए ट्रू साइंस? माइक अनम्यूट हाँ करें सर। अपनी, हाँ, 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 बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। ज़रूर, ज़रूर मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ सर। यही तो बता रहा हूँ ना, वहाँ पर जो मेंशन करना गलत नहीं है, अच्छा मेरा गलत मानना नहीं तो है? यही है। सर लिखना जो सत्य लिखना गलत कहाँ से हो गया? अच्छा, ये बताइए कि ये बात कौन बताया था? ये बात जो है कि आपके सृष्टि के रचनाकर्ता प्रजापति जो है अपनी बेटी के साथ सेक्स किया, ये बात हुँ। किसने किसको बताया था? कैसे ये बात लीक हुई थी? किसी ने सर देखा ये था, किसी ऋषि ने, या सर खुद ये बात प्रजापति बता दिया, या उसकी बेटी आके बता दी, या वो दोनों के बीच में ये संबंध चल रहा था तो कोई तीसरा दूरबीन लगा के देख रहा था? किसने कहाँ से बात लीक की थी? किसको दी थी ये? सर ये जिन्होंने लिखा, जिस ऋषियों ने वेद लिखे होंगे, उन्हीं उनको ही कैसे पता चला मुझे, मैं कैसे बता सकता हूँ सर? मैं इतना ज्ञानी थोड़ी ना हूँ। हम मैं तो बस इसका तो मतलब ये हुआ ना कि आपने वेद को एडल्टरी बना दिया फिर? सर कई अगर सत्य। कोई 1 मिनट, अगर आपने जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हो, तो आप प्रयास करते हो कि साफ-सुथरा लिखो, ताकि वो जो है सब लोगों के बीच में जाए। आपका ऋषि-मुनि वेद रचा, तो उसने क्या प्रजापति से कन्फर्म किया या फिर उसकी बेटी से कन्फर्म किया? या खुद ही दूरबीन लगा के भीतर घुस जाके बैठ के देख रहा था और आके लिख दिया? और सबसे कमाल बात कि लिख दिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे पीढ़ियों से रटवाते लेकर आया। और आज तक आप रट के यही सब लिख के बेच रहे हो। अब कोई व्यक्ति इसको पढ़ लिया कहा कि अभी क्या फालतू यहाँ पे तूने लिख रखा है किताब में, तो आप उसके लिए ये अथर्ववेद लिख दिए कि जो वेद निंदक है उसको काट डालो, मार डालो, फाड़ डालो, चीर डालो, फूंक डालो, भस्म कर दो। और आप कह रहे हो कि अब आप ही की सोच गलत हो गई। भाई एक बात बताइए, क्यों आपने पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हो भाई? क्यों ऐसी सर चीजें मैं आप ढो के लेके आते हो? सर और मैं इससे आप क्या मतलब है आम इंसान में कि आपका सृष्टि का रचनाकर्ता जो है, वही अपनी बेटी के साथ संभोग कर रहा है। इस सब पब्लिक को बताने का क्या मतलब है, आपके ऋषि मुनियों का? बोलिए। सर देखिए इसीलिए ना, देखिए हमारे जितनी भी भगवान वहाँ पर भगवान थे, उनको श्राप और वरदान का जो कंसेप्ट है ना, मिलता है ना सर। सभी बड़े-बड़े कौन कौन भगवान को दिया? श्राप भी मिलती है, कौन वरदान देता भी था? मिलता है। कौन देता था? सर कौन मीन्स एक आपस में, वहाँ पर कोई भी ऋषि भी दे सकते थे। जो भी है अगर गलत करता तो वहाँ पर नहीं, श्राप ऋषि का कैसे कंसेप्ट है देगा? ना। सृष्टि की रचना कर रहा है प्रजापति, ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहा है ना, उसको हुँ। श्राप कौन देगा भाई? क्यों नहीं दे सकता है रचना सर? तो वो कर रहा है ज़रूर ना। अरे तो ज़रूरी नहीं ऋषि कि मुनि, वो। अच्छा ये बताइए, ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र थे, थे ना? हाँ, हाँ, एक पुत्री थी, ओके। पुत्री पुत्री थी, तो थी। हाँ, तो सरस्वती पुत्री के सुनाओ साथ अभी क्या। पुत्री के साथ तो यहाँ संभोग कर लिए। यहाँ तो लिख दिया आपने कि संभोग कर लिया। सर मैं समझ गया संभोग का क्या इंटेंस है, क्या वो समझना क्या पड़ेगा बताइए? एक्चुअली। नहीं बताइए, हाँ, हाँ, बताइए क्या इंटेंस है? नहीं बताइए ना आप सर हमें, मैं क्या इतना इंटेंस है ज्ञानी भाई? तो। हम लोग भी तो समझे ना, हम लोग देखिए समझ सर जाए ना, आप सारी देखिए चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आपकी भी ड्यूटी है सत्य को जानने की, सिर्फ़ मैंने हुँ। ही ठेका नहीं लिया है। तो आप भी सोच नहीं, समझ लीजिए। हम तो यही कह रहे हैं भाई, हमने आपको 7 नंबर पढ़ा दिया, 8 हुँ, हुँ, नंबर नीचे लिखा है। 8 नंबर क्या लिखता है? इंद्र ने नमूची का वध करने के लिए संग्राम। अब ये दूसरी कहानी शुरू कर दिया। हुँ।
दूसरी कहानी, ये कहानी खत्म, इसको बताया नहीं कि ये गलत है। हुँ, अगर आप ये कहना चाहते हो कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ गलत थी तो उसको मेंशन किया तो लिखना चाहिए ना कि ये चीज़ गलत है, ये तो मेंशन ही नहीं किया। ये क्या लिख रहा है उल्टे और कि जिस समय पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया उस समय धरती से मिलकर वीर्य त्याग किया। शोभन कर्म वाले देवों ने, अब देवता भी हुँ, इसमें सम्मिलित हो गए। देवों ने उसी वीर्य से व्रत हुँ, रक्षक देव हुँ, वास्तुपति का उत्पादन किया। और तो हुँ, और आपके देवता लोग जो हैं, देव लोग घुस के और उनका वीर्य निकाल के अब व्रत रक्षक देव पैदा कर रहे हैं। हुँ, हुँ। ये तो नहीं, कमाल की कर रहा होगी। ज़रूर, आप ज़रूर। ये बताइए कि एक तो आपके प्रजापति ने गलत काम किया बेटी के साथ, हुँ, हुँ, दूसरा आपके बाकी के सारे देवता घुस के उसका वीर्य लेके और उत्पत्ति कर रहे हैं। आपको नहीं ज़रूर। लगता है कि मैं आप जो है समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं लोगों को, नहीं, एडल्टरी नहीं, नहीं। आपने किताबों में लिख रखी है? हाँ, ठीक बोलिए। है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। एक्चुअली जब आप और मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसी-ऐसी चीज़ गलत है, तो जो लिखे हैं वो तो सर वो इतने बड़े ज्ञानी हैं, अगर वो कुछ गलत होता, इंटेंस होता, तो वहाँ पे लिखते ही क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आता है। नहीं, नहीं, ये आप ना कह रहे हो कि ज्ञानी थे, वो ज्ञानी था ये। कौन ज्ञानी होगा ऐसा? ये कौन ज्ञानी था जिसको यही नहीं समझ में आएगा कि भई अपनी बेटी के साथ करना है कि नहीं करना नहीं, है? नहीं। हैं? नहीं, नहीं, यही तो बात ये है ना, वहाँ पे कौन ज्ञानी इंटेंस था भई? समझना पड़ेगा हमें और अच्छा हाँ, इंटेंस। देखिए ब्रह्मा जी का देखिए कहीं भी मंदिर नहीं है, कहीं भी पूजा नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना। अगर वो सृष्टिकर्ता आपने तो बता दिया, तो इसका भी कोई इंटेंस होगा, कुछ कोई बात होगी। अब हर एक भगवान का मंदिर होता है, बट ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं होता है। ब्रह्मा जी को हम लोग ऐसे पूजते नहीं, पूजा नहीं किया जाता, उसका भी कोई मतलब देखें, होगा ना ये सर। सब तो ये सुनिए, सब चीज़ ये सब समझना 1 पड़ेगा मिनट, हमें। एक आप पूजा करते हो, नहीं करते हो, इससे हमको थोड़े मतलब है। आपने किताब में ये सब बातें जो लिखी हैं, ये ब्रह्मा ने खुद आके बताया, उसकी बेटी ने बताया या वो कौन ऋषि था जो जाके उनके बेडरूम में हुँ। झाँक रहा था, जो ये सब लिख के पीढ़ी दर पीढ़ी आपसे ढुआ रहा था? मेरा तो ये सवाल है ना। और एक बात ब्रह्मा जी को भी श्राप बहुत जगह मिला हुआ है सर, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता है तो वो कुछ भी कर सकते थे। इसीलिए तो ये सनातन को कभी किसी पर कोई एक तो है नहीं, अच्छा, ब्रह्मा, अच्छा, विष्णु, एक महेश्वर ऊपर जो है पढ़िए तो सर 11 एक नंबर, लाइन 11 नंबर श्लोक। नहीं, नहीं, मैं ये देखिए आप कहानी आप भाग रहे हैं। ज़रा 11 नंबर ज़रा पढ़िए तो ये। हाँ, मैं आप पढ़ता हूँ, इधर-उधर बात पढ़ता हूँ। करें ना, 11 हाँ, नंबर पढ़िए ऊपर, 11 ऊपर। नंबर है, यमी कहने हुँ। लगी, उस भाई के होने से क्या लाभ है, जिसके रहते हुए भी बहिन पति विहीन रहे, उस बहन के होने से क्या लाभ है, जिसके होते हुए भाई दुःख उठाए। मैं काममूर्छित होकर ये वचन बोल रही हूँ, तुम मेरे शरीर से अपना शरीर भली-भाँति मिलाओ। इसका हाँ। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा ये जो आप बोल रहे हैं ना वो सेक्स वाली बात नहीं है। अच्छा वो जो सेक्स वाली बात शरीर नहीं है? नहीं, नहीं वो शरीर मिलाना मीन्स वो अच्छा, अच्छा। एक उन वो दोनों का पावर एक ऐसा होता है सर, ये मैं देखा हूँ। शिव-पार्वती भी एक जुड़ते थे, तो उनका कुछ पावर बनता था, उसी तरह कुछ होगा। लेकिन वो समझना पड़ेगा बहुत डीपली जाके सर ये सब छोटी-मोटी अच्छा, बात है ही अच्छा, नहीं, वो अच्छा। शास्त्र में जो लिखी अच्छा है छोटी। बहुत हुँ, डीपली जाके पढ़ना पड़ता है सर। अच्छा ये बहुत तो सब डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ा हुँ, देता हूँ ना, बहुत डीपली पढ़ा समझना देता हूँ। पड़ेगा। 1 नंबर से पढ़ता हूँ ना, 1 नंबर, हुँ, 1 नंबर पढ़िए ज़रा, क्या? 1 नंबर पढ़िए ये। यमी बोली। एक नंबर बोली इस निर्जन एवं विस्तृत द्वीप में आकर मैं तुझ सखा से संभोग सुख पाने के लिए सन्मुख हुई हूँ। तुम माता के उदर से ही मेरे साथ हो। विधाता यह चाहते हैं कि तुम्हारे संसर्ग से मेरे उदर से जो पुत्र पैदा हो वह हमारे पिता का योग्य नाती हो। क्या हाँ। मतलब हुआ इसका? ज़रा तनी डेप्थ में घुस के ज़रा बताइए तो, हाँ, मैं क्या समझ गया इसका मतलब हुआ? ये किसने किसको कहा है? यमी बोली, कौन है यमी? यमी ये बहन है, बहन अपने बहन? भाई से बोल रही है। अच्छा, बहन अपने हुँ, भाई से बोल रही है। हुँ, हुँ। हाँ, आपके देवी-देवता हैं। हुँ। अरे आपके देवी-देवता हैं भई, एक बार पढ़िए ना, आप बोल रहे थे ना हाँ, कि वेद में जो लिखा है सर सब मेरे सत्य नहीं है। है, इसकी वो जो निंदा देवी-देवता सबके करेगा है। उसको जला दो, फाड़ दो, खत्म कर दो, मार दो। भाई ऐसी गंदी-संदी बातें कौन लिखता है किताब में? यहाँ लिखता है यमी बोली इस निर्जन एवं विस्तृत द्वीप में आकर मैं तुझ सखा से संभोग सुख पाने। अपने भाई से कह रही है संभोग सुख पाने, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषि लोग याद करके आए थे। यम-यमी के बीच में जाके लगता है कोई ट्रांजिस्टर फिट कर दिए थे, सुनते रहते थे, क्या दोनों में बातचीत चल रही है।
असंभोग सुख पाने के लिए सन्मुख हुई हूँ। तुम माता के उदर से हो, क्लियर क्लियर बोल दी कि तुम माता के उदर से यानी मेरे साथ हो, यानी मेरे भाई हो। विधाता यह चाहते हैं कि तुम्हारे संसर्ग से ही मेरे उदर में जो पुत्र पैदा हो। आप तो कह रहे थे ना, क्या चल रहा देह से देह मिलाना, ये है वो है, अपने आप कहानी आप शुरू कर दिए थे। ट्रू साइंस। देखें, आप लोगों को नहीं जानकारी है, यहाँ हम लोग बैठ के, आपको क्या लगता है इतना दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं? हुँ? आप अ, बोल रहे हैं कि वेद में कुछ गलत ही नहीं लिखा है। नहीं, नहीं इस मैं सब क्या लिखा ये हुआ है? सर मैं हुँ? यही बता रहा हूँ ना कि वहाँ पे तो जो सही गलत दोनों बातें लिखेगी, तो ही तो सत्य नहीं, होगा ना सर। अच्छा, सही सिर्फ़ सही अच्छी गलत बातें लिखना ही नहीं, सत्य हो है अच्छा, या ये अच्छा, कहाँ से है फिर? अच्छा हाँ, जी। मैंने गलत आपको और कह सही दिया, लिखा हुआ है। ये बोल शिव रहे जी हैं से भी सही गलत शिव जी सही और गलत लिखा हुआ है। आइए, सही और गलत लिखा हुआ है तो ये भी देख लेते हैं भाई, हाँ, कितना सही और कितना गलत लिखा है। ज़रा ये पढ़िए तो ये 4 नंबर ये पढ़िए तो क्या लिखा है? 4 हाँ, नंबर। मैं पढ़ूँगा ज़रूर, मैं पढ़ा हूँ और मैं वही बता रहा हूँ पढ़िए ना ना। नहीं, पढ़िए आप ना, एक बार 4 नंबर पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूँ ना ये नारी हुँ। जो राक्षस आदि गर्भनाश के लिए तुम्हारी जांघाओं को फैला देता है। क्या लिखा है? हे नारी, जो राक्षस आदि गर्भनाश के लिए तुम्हारी जांघों को फैला देता है, तुम पति-पत्नी के बीच में जो आता है अथवा जो योनि के भीतर घुसकर गिरे हुए पुरुष वीर्य को चाट लेता है, उसे हम यहाँ से दूर भगाते हैं। क्या किसने मतलब कहा है? हुआ ये इसका? ये किसने किसको कहा है? हे नारी। अरे भाई, ये जो जो भी कह रहा है, वो कह रहा है, हाँ, औरत को कह रहा है कि हाँ, जो राक्षस आदि, हाँ, मतलब यहाँ पे बात क्या चल रही है कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। हुँ, तो नुक्सा दे रहे हैं भाई, आपके ऋषि लोग नुक्सा दे रहे हैं कि भाई जो हुँ। तुम्हारे 2 नंबर से पढ़िए, 2 नंबर से तब समझ में आएगा। हे नारी जो रोग अथवा उपद्रव तुम्हारे मार्ग एवं तुम्हारी योनि में आश्रित है, राक्षस नाशक अग्नि स्तुति मंत्रों के साथ उसे समाप्त करे। अब एक बात हाँ, बताइए, कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो हाँ, आपके जो ऋषि मुनि हैं, वो टिप्स हाँ, क्या दे रहे हैं कि हाँ, तुम्हारे योनि में कोई राक्षस नाशक कुछ है, अग्नि मंत्र हाँ, पढ़ के तुम्हारे योनि में जो राक्षस घुसा हुआ है, उसको समाप्त करेंगे। अब 3 हाँ। नंबर पढ़िए। जो राक्षस आदि तुम्हारे पति के वीर्य स्खलन के समय गर्भ में वीर्य की स्थिति होने पर, गर्भ के चलने पर अथवा संतान उत्पत्ति के समय नष्ट करने की अभिलाषा करता है, उसे हम यहाँ से दूर भगाते हैं। हे अब नारी बताइए, राक्षस। आपके हाँ, ऋषियों का ज्ञान देखिए, कह रहे हैं कि वीर्य उसका स्खलन होता है, गर्भ हाँ, में जो वीर्य गिरता है, तुम्हारा हाँ। संतान नहीं उत्पन्न होता है, वो जो राक्षस है उसको हम दूर भगाएँगे। तब 4 नंबर है। अब 4 नंबर पढ़िए ज़रा। जो राक्षस आदि गर्भनाश के लिए तुम्हारी जांघा को फैला देता है, तुम यदि पत्नी के बीच में सो जाता है अथवा जो योनि के भीतर घुसकर गिरे हुए पुरुष वीर्य को चाट लेता है, उसे हम यहाँ से दूर भगाते हैं। अब हाँ, बताइए क्या चल रही है बात भाई? कौन पुरुष वीर्य के भीतर घुस के कौन वीर्य चट्टा बना घूम रहा है? कौन ऋषि है जो भीतर राक्षस। घुस के ही बता रहा है कि कोई भीतर हाँ, घुस के वीर्य चाट जा रहा है? ये क्या लिखा राक्षस है ना। आप लोगों ने वेद में? हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। ये हाँ, आपके गंगा सहाय शर्मा की मैं है, ये 162 सूक्त है 10वें मंडल का। हुँ? ये और कौन-सा आप वेद है बता सर ये? रहे हैं, ये आपका ऋग्वेद है भाई। हाँ, तो वे मैं यही बता रहा हूँ ना सर। हाँ, क्या बता रहे हैं भाई? सामने-सामने तो सब दिख रहा है, आप पता नहीं आप क्या बताना चाहते हाँ, हैं। यहाँ आपका जो इन है, एक एक सुनिए, यहाँ पे अभी क्या चला अभी, पहले तो आपने दिखा दिया कि बाप-बेटी का दिखा दिया, उसके बाद से आपने भाई-बहन का दिखा दिया। अब यहाँ पति-पत्नी है, बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो आपके ऋषि-मुनि की पहुँच देखिए, कह रहा है कि भीतर कोई राक्षस घुसा है। जो तुम दोनों संभोग करते हो, तो भीतर घुस जाता है, तुम्हारी जाँघें फैला देता है, भीतर घुस के योनि में जो तुम्हारा पुरुष का वीर्य है, जो तुम्हारे पति का वीर्य है, उसको चाट जाता है। अबे कौन से ऋषि-मुनि थे? कौन सा ज्ञान था? हमको नहीं समझ में आ रहा है भाई, आपको क्या समझ में आ रहा है? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। हुँ? इसी पर आप बोल रहे हैं कि वेद में ज्ञान है। भाई जब किताब लिखी जाती है, कुछ भी लिखी जाती है, हुँ, हुँ। एडल्टरी नहीं ना लिखी जाती है। सर किसी को ये संतान ज्ञान नहीं को होता है, हुँ, सुनिए, किसी हाँ, हाँ। किसी महिला को ज्ञान नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएगी, आपके किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाएगी, आयुर्वेद पढ़ा हुँ, होगा तो वो तो कहेगा कि तुम्हारे तुम्हारे पति में जब फैक्स होता है, तब भीतर कोई राक्षस घुस जाता है, वो जाके वीर्य चाट लेता है, इसीलिए ना तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है। कौन-सा लॉजिक है भाई? सर कौन-सा वेद का ज्ञान है?
सर बताइए? डॉक्टर का लैंग्वेज अलग होगा, ये शास्त्र के लैंग्वेज अलग होते हैं ना सर, वो आप तो कह होते रहे हैं तो कि एक ही अच्छा शास्त्र प्रॉब्लम। ये स बताइए डॉक्टर की लैंग्वेज अलग होगी, शास्त्र की लैंग्वेज अलग होगी। आयुर्वेदाचार्य कौन-सा विज्ञान पढ़ के आता है भाई? हुँ। आयुर्वेदाचार्य जो है वो कौन-सा वेद पढ़ के आता है कि उसकी लैंग्वेज अलग हो जाती है? वो वेद-वोद नहीं पढ़ता क्या आपका? देखिए ब्राह्मण सर, डॉक्टर आप नहीं बनते क्या? मैं समझ गया, हुँ? मैं आपकी बात समझ गया हूँ, वहाँ अभी पर तो आप आपको लोग ये ये जो प्रचारित कर रहे थे कि वेद में ही सारा ज्ञान है, वेद में सारा विज्ञान है, वेद में ही आयुर्वेद है सब इसी से निकाल-निकाल के लेके गए हैं। हमको तो नहीं लगता कि कोई इसमें से ये निकाल के ले गया होगा कि उसकी जांघ कोई फैला देता है, बीच में योनि में घुस जाता है, उसका वीर्य ही चाट जाता है, हुँ। हैं? और उसको ये दूर भगाएँगे अग्नि अग्नि वाला कोई मंत्र फूँक के भगाएँगे ये। हुँ? सर ये ज्ञानी तो है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे नहीं अब समझ ब में आ रहा अच्छा ये ज्ञान है, आपकी शादी हो गई है? है। सर ये देखिए, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे वीर्य आपकी और शादी हो गर्भ, गई है? ये स्त्री, ये सब बात सुन के आपको थोड़ा और लग रहा होगा, बट ये सर ये ज्ञान हम है ना पूछ सर, ये हमें फिर अच्छा कै ये ज्ञान पता कैसे चलेगा? अरे! 1 मिनट ज्ञान है, हम पूछ रहे हैं आपकी शादी हो गई है? मैं नहीं, शादी तो नहीं हुई है। देख लीजिए, ये बंदे की शादी नहीं हुई है और इसको इसमें ज्ञान दिख रहा है। समझ रहे हैं? भाई चलें आपकी इनकी शादी ही नहीं हुई है और ये बंदा जो है इसमें ज्ञान ले रहा है। बताइए, ये ज्ञान की वस्तु बंदे को मिल गया। जिसको मेडिकल साइंस का एबीसीडी नहीं पता है, उसको इसमें ज्ञान दिख रहा है। हैं? ऐसे-ऐसे लोग हैं। देखें, आपको क्या लगता है ब्राह्मण होने का क्या मतलब है? क्या ब्राह्मण होने का मतलब है बेशर्म हो जाना, सत्य को न स्वीकार करना, देह के थेथोलॉजी पे उतर जाना, गंदी से गंदी अश्लील चीज़ें देख के भी थेथराई पे उतर जाना कि सही है, ज्ञान है। हैं? क्या ये व्यक्ति की शादी हो जाती, अपनी बीवी के साथ किसी डॉक्टर के पास जाता है, इनके बच्चे नहीं होते हैं और इनका आयुर्वेदाचार्य कहता है कि आपकी जो योनि है उसके भीतर आप दोनों जब फैक्स करते हो उसके भीतर कोई जाँघें आपकी फैला के भीतर घुस के योनि में से कोई वीर्य चाट जा रहा है। अब यहीं पे अग्नि स्तुति मंत्र पढ़ के आपका राक्षस भगाऊँगा। हैं? हो जाता है इनका इलाज फिर तो। यार गजब दिमाग से पैदल लोग हैं। खैर चलें देख लीजिए ज्ञान विज्ञान है। मूल सवाल ये नहीं था, मूल सवाल ये था कि इन्होंने क्या लिखा कि जो वेद निंदक है उसको काट डाल, मार डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूँक दे, भस्म कर दे। और किताबों में ऐसी-ऐसी बातें लिखे हैं और बंदे ने देखें उसको जस्टिफाई भी कर रहा है कि सही है, सही है। अरे आप ऐसी-ऐसी बातें लिखोगे कोई भी वेद की निंदा कर देगा कि क्या गंदी-संदी बातें लिखते हो। आप वेद को बता रहे हो ज्ञान है, अब बच्चे को यही सब पढ़ाओगे? एडल्टरी पढ़ाओगे यही सब? अश्लीलता पढ़ाओगे ये सब? हैं? बच्चों के लिए यू मार्क की फ़िल्में बनती हैं, यूनिवर्सल बनती हैं, U/A बनता है और एक सीधे ए ग्रेड मिलता है सर्टिफ़िकेट। आपका कोई ग्रेड ही नहीं है। और ये क्या दिखा रहे हो यार, क्या लिख रहे हो? जिसका कुछ लेना-देना नहीं है। और ऊपर से लिख रहे हो कि जो वेद निंदक है मार दे, काट दे, चीर दे, फाड़ दे, जला दे, भस्म कर दे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि मुझे तो आज तक यही समझ में आया है कि जो सत्य स्वीकार न करे, वही आज की डेट में ब्राह्मण बना घूम रहा है। कोई भी व्यक्ति जिसके फिलॉसफी में अगर मोरालिटी होगी, वो सच को देखकर एक्सेप्ट कर लेगा, गलत को गलत कह देगा। लेकिन ब्राह्मणिज़्म में कुछ अच्छा है ही नहीं। जब अच्छा होगा नहीं तो आपके अंदर कभी वो मोरालिटी आ नहीं पाएगी, जब मोरालिटी कभी आ ही नहीं पाएगी, तो आप कभी भी सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। तो ये इन लोगों के साथ दिक्कत है।